टोटल मैंने 43 डेज ट्रेड करा था, 45 ट्रेड ली थी मैंने, लॉस। % का ड्रॉ डाउन। जी मैं आपसे जुड़ा हूँ जनवरी 2025 में। तो वहाँ से सीखते हुए काम करते करते कितना कुछ हो गया है, और ना ओवर ट्रेडिंग ना कोई फोमो, ऐसा कि बस ट्रेड भाग रहा है तो कूद गए, कुछ भी नहीं। मैं आपके साथ लास्ट ईयर दिसंबर से, जब से हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप स्टार्ट हुआ था, जब से जुड़ा हुआ गुरुजी। तो पूरे ईयर का जो इस ईयर का जो है वो मेरा ग्रीन मार्क पूरा ईयर ही होता। अच्छा, क्या विन रेशो आ रही है? विन रेशो उसमें गुरुजी करीब 80-85%। मेरा डाउट बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या देखूं। बहुत उलझ रहा था मैं। लॉसेस एज इन मोस्टली मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं टिप्स पे ही काम करता हूं। कंफर्टेबल हो जाएगी आपकी लाइफ के साथ जो सिचुएशन है या जो आपकी ट्रेडिंग का पास्ट है। यहाँ पे सभी का, सबकी लाइफ में सिचुएशन है, सबका पास्ट वैसे है। मेरा भी था लाइफ में सिचुएशन, मेरे भी अप एंड डाउन होती है। ह्यूमंस है, होगा, घबराइए मत। ये सभी हम एक से ही हैं, कोई जज आपको नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। कंफर्टेबल होके आराम से बताइए। मतलब वो आपका जो कोर्स था, शास्त्र ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी जो है हम डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। जी अर्जुन जी, आप पूछिए, आपका क्या सवाल है? श्री राधे गुरु जी। राधे राधे अर्जुन जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हैं? जी मैं अच्छा। जी अर्जुन, कैसे चल रही है ट्रेडिंग आपकी? मेरी बढ़िया चल रही थी, मैं थोड़ा बीच में बिजी हो गया था। हाफ अक्टूबर के बाद घर में शादी थी और थोड़ा खेती वेती का थोड़ा काम था, तो उसमें देन मैं 16 से दोबारा क्या डीजे स्टार्ट किया था। फिर आपने ये बीच में इंट्रोड्यूस किया ना डीएमएस को, तो थोड़ा डाउट था मेरा कि मैं डीएमएस पे शिफ्ट हो जाऊं या डीजे ही करूं। डीएमएस पे शिफ्ट हो जाओ। डीजे देखो, डीजे सेटअप सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि 2 महीने 3 महीने करके आपको आदत बने कि रूल्स फॉलो करने हैं और क्या चीज देखनी है। आपकी आदत बने कि आप रोज मार्केट में आओ, एक ही चीज देखो, रोज मार्केट में आओ, एक ही तरह की कैंडल डिटेक्ट करो, रोज मार्केट में आओ, चार्ट्स को स्कैन करो, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंडीशन पे। एक बार आपकी हैबिट वो डेवलप हो गई है या आपने कुछ दिन कर लिया, तो डीजे से पैसा वैसा नहीं बनेगा जैसा आप चाह रहे हो, लेकिन आपकी लॉस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि एक सिस्टम पे आप शिफ्ट हो गए। सिस्टम वीक भी हो सकता है, सिस्टम स्ट्रांग भी हो सकता है, लेकिन अगर सिस्टम पे शिफ्ट हो गए हो, चाहे वो वीकर सिस्टम भी क्यों ना हो, तो भी आपके जो लॉसेस होते हैं वो एक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अगर उस स्ट्रक्चर में लॉसेस आ गए तो मतलब ये है कि अब आपकी जो भी डीमेट की अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलेगी ही चलेगी, उससे पहले ब्लो नहीं होगा। वो चीज दिखाने के लिए डीजे सेटअप से मैंने शुरुआत की थी। ऐसा नहीं है डीजे में पैसा नहीं बनता, डीजे में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है, पर विद टाइम आपको उसमें थोड़ी सी अपनी चार्ट्स की समझ लगानी पड़ती है। विद टाइम आपको समझ में आने लग जाता है कि बेस्ट डीजे मुझे पिक करना है, हर डीजे मुझे पिक नहीं करना। तो अगर आपने उस पर मेहनत करी है तो ऐसा नहीं है कि आप वो मेहनत वेस्ट हो गई, कि हमने तो इतना टाइम मेहनत किया और अब आप पैसे कह रहे हैं। वो वेस्ट नहीं हुई है, वो पहले सिर्फ माइंड को बताया गया कि डिस्ट्रैक्शन हटाओ, चार्ट में इसको ढूंढना शुरू करो 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 करो। आपने कर लिया 2-3 महीने या 6 महीने या जितना भी टाइम आपने कर लिया,
अब डीएमएस पे शिफ्ट होइए। डीएमएस में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है, डीएमएस पे विन रेशो ज्यादा है, उसके ऊपर शिफ्ट होइए और फिर बताइएगा। जी मैंने अभी ये पूरा बिग फॉरवर्ड टेस्ट करा है मैंने डीएमएस को। लास्ट मैंने डीजे बंद कर दिया मैंने। टोटल मैंने 43 डेज ट्रेड करा था, 45 ट्रेड ली थी मैंने टोटल डीजे की। तो मेरा ऐसा रिजल्ट कोई नेगेटिव नहीं है ज़्यादा, मतलब टोटल आई थिंक सो 15% है कैपिटल का टोटल लॉस। तो मेरे ऐसा 15% कैपिटल का लॉस, मतलब हाँ 15% का ड्रॉ डाउन। हाँ, तो ऐसा मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कोई ऐसा ना। मैं देखता जाता पीएनएल वगैरह, मैंने जितने भी डीजे ट्रेड करी हैं सारे रूल्स फॉलो करे। एक भी मैंने एसएल मतलब एसएल जैसा वो जो शिफ्ट कर दिया वो शिफ्ट वहीं रहेगा, या तो एसएल या तो टारगेट, ना बीच में एग्जिट करा ना बीच में नहीं, वो बहुत अच्छे। डीजे का मोटिव ही यही था, डीजे सेटअप का मोटिव ही यही था कि आपको रूल फॉलो करने की हैबिट बने। देखो, अगर मैं मार्केट में पैसा बनाने आया हूँ, अब जो 1-on-1 वाले हैं या जो नए ज्वाइन हुए हुए 1-on-1 में, जिनकी क्लास हो गई या नहीं हुई या होनी है, जो भी, अगर आप 1-on-1 अर्जुन हो तो ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि एंटर होते ही पैसा बन जाएगा। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि क्लास लेते ही पैसा बन जाएगा, कोर्स लेते ही पैसा बन जाएगा, गाइडेंस में आते ही पैसा बन जाएगा। नहीं, ये भी डिपेंड नहीं करता कि आपका पुराना एक्सपीरियंस कितना है, 3 महीने है, 3 साल है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप गाइडेंस में आए हो तो मतलब टाइम लगेगा शिफ्ट को देखने में, शिफ्ट को अपनी जर्नी में खुद को आपको रियलाइज होने में कि शिफ्ट आ रहा है, शिफ्ट हो गए हैं और रिजल्ट भी वैसे आने शुरू हो गए। टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि आप अपने ह्यूमन ब्रेन को कुछ एक शिफ्ट दिलवा रहे हो, अपनी हैबिट्स को शिफ्ट कर रहे हो, जिसमें टाइम लगता है। अब इसके 2 तरीके होते हैं। एक कि आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाया जाए, उसके अंदर थोड़ा सा शिफ्ट इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होता है कि अब हम कर क्या रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। तो 1-on-1 में वो पूरे लॉजिक्स और पूरी उसमें इन डेप्थ में हम जाके एक एक चीज समझते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें चीजों के बारे में पता चलता है, हम जब रियलिटी में उतरते हैं, जितना डेप्थ में जाते हैं उतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। और जितने ज्यादा हम कॉन्शियस होते हैं तो फिर हमारे डिसीजंस उतने समझदार होने लग जाते हैं। अब जब 15% के ड्रॉडाउन मार्केट को देखकर देकर ये बात समझ में आ गई कि अकाउंट ब्लो तो अब मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया अकाउंट ब्लो नहीं हो सकता अगर मैं रोज ट्रेडिंग करने आ जाऊं तब भी। क्यों नहीं हो सकता है? अब आपके पास प्रूफ है 15% का ड्रॉडाउन, कि मैंने 40 या 50 जितने भी आपने नंबर बताया उतने। जी 48 43 डेज में 43 डेज में 45 ट्रेड्स। तो 45 ट्रेड्स मैंने लिए। जब 45 ट्रेड करके मेरा अकाउंट ब्लो नहीं हुआ, 43 ट्रेड करके मेरा अकाउंट ब्लो नहीं हुआ, तो मैं 400 दिन भी ट्रेड कर लूंगा तब भी अकाउंट तो ब्लो नहीं होता। हालांकि जब आप 400 की ट्रेजेक्टरी पे जाओगे तो ये नंबर पूरा शिफ्ट हो जाएगा। आपका जो 15% का ड्रॉ डाउन है, डीजे सेटअप से ही ये पॉजिटिव में चला जाएगा। पर इतना तो हमें समझ में आ गया कि 45 दिन ट्रेड करके सिर्फ 45% का ड्रॉ डाउन मेरे अकाउंट में आया है। तो अब मेरे को ये आर्ट आ गई कि अकाउंट ब्लो होने से कैसे बचना है। अकाउंट मेरा ब्लो नहीं हो सकता, जो कि ये सबसे बड़ी आर्ट है। पैसा तो मार्केट खुद बना के देगी आपको। पैसा तो, अगर आप 45% का अर्जुन जी अपना विन रेशियो देखोगे तो वो विन रेशियो कोई बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं होगा आपके सिस्टम का। कितना विन रेशियो निकलता है? 15% है गुरुजी विद चार्जेस एंड ऑल। कितना 15% विन रेशियो? नहीं, मेरा लॉस नहीं, विन रेशियो मतलब 45 ट्रेड्स में कितने ट्रेड चले और कितने नहीं चले? एक सेकंड, मैंने पूरा आपको भेजा है लेकिन मैं देख के बता रहा हूँ।
जी मैं भूल गया। 28 रेड है और 17 ग्रीन है। तो कितने हो गए, कोई बताएगा? मेरी मैथ थोड़ी अंग्रेजी की तरह कमजोर है। 17 आपके पॉजिटिव है। यस, और 28 रेड है। तो लगभग लगभग 35% हो गया। क्या यही है, बाकी किसी ने करी कैलकुलेशन या मुझ पे छोड़ दिया? 37%, गुरुजी 37%। जी, ये अभिनव जी हमारे कनाडा से हैं, तो इनकी अंग्रेजी और मैथ दोनों अच्छे हैं। तो 37% विन रेशियो निकल के आई। अब सबसे सवाल है, जितने भी जन हैं, देखो एक क्लोज्ड कम्युनिटी में हम आए हैं जहां पे हमने फ्री वाले जनों को हटाया। फ्री वाले जनों को क्यों हटाया? क्योंकि उनकी सीरियसनेस नहीं होती। अगर 250 फ्री मेंबर हैं तो उसमें से 2 की ही सीरियसनेस होगी। अब उन 2 के लिए हम 250 को छेड़ नहीं सकते, इसलिए उन 2 को भी हटाना पड़ता है। तो अगर अब आए हैं तो कुछ अच्छी लर्निंग लेके जाओ। 35% के सेटअप पर, विन रेशियो के सेटअप पर, अर्जुन जी का अकाउंट ब्लू नहीं हुआ है। आपको समझ में आ रही? अब आप जितने भी, जिन्होंने भी जो भी खुद से किया है, एक सवाल अपने आप से पूछिए। 35% विन रेशियो वाले सेटअप पर भी अगर अकाउंट ब्लो नहीं हुआ है, सिर्फ 15% का ड्रॉडाउन आया ऑलमोस्ट 50 ट्रेड लेकर, तो मतलब मार्केट में पैसा लूज जो होता है वो मेरी बेवकूफी की वजह से होता है। जब 35% का सेटअप आपका पैसा आप तक ही रख सकता है, आपको बचा के आपके पास ही रखेगा, मार्केट को उसने नहीं दिया, और ड्रॉ डाउन भी 35% विन रेशियो वाले सेटअप पर 15% का ड्रॉ डाउन आया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने ट्रेड किया वही बोल रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि पैसा बनाना मार्केट में कितना इजी है। 15% का ड्रॉ डाउन इजीली आप रिकवर करके ब्रेक इवन पे जा सकते हो और वहां से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। जी समथिंग टेकी जी, आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन करना तो आप ही को फॉलो पड़ेगा ना। अब अगर इस टाइम पीरियड में अर्जुन जी पेशेंस लूज कर देते कि अरे ये क्या है, ये क्या ही हो रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं, ऐसा है वैसा है, तो मतलब ये फिर एक लॉस जो ग्रुप है, जो मेजोरिटी लूजर्स हैं इनके अंदर, वहां जब पे अर्जुन जी का नाम भी आ जाता, पर अभी नहीं आया है। तो जिन जिन ने भी सीरियसली डीजे को फॉलो किया है, डीजे का गोल क्या था? आपको ये बिलीव दिलाना कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो क्योंकि आपने पैसा लूज नहीं किया है। मोस्टली डीजे जो फॉलो कर रहे हैं उनके अकाउंट रेड में ही होंगे। क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव में ले जाने के लिए एक तो थोड़ी सी आपकी चार्ट की समझ और बेटर चाहिए, और अगर आपको वो बेटर नहीं करनी तो फिर आपको डीजे को 2 साल 3 साल के लिए ट्रेड करना पड़ेगा, साल के लिए ट्रेड करना पड़ेगा, तो साल के एंड में आप पॉजिटिव में निकलोगे। पर अब आपने किया तो इसकी लर्निंग क्या है? इसकी लर्निंग ये है कि मार्केट आपको लर्निंग दे रही है, आप बस रोज आकर सिस्टम फॉलो करो, जो रूल है उसको फॉलो करो। आपका पैसा मैं गवाऊंगी नहीं, आपका पैसा आपसे खींचूंगी नहीं, हाई चांसेस है मैं आपको पैसा बना कर दूंगी, ये इसका प्रूफ है। 15% का ड्रॉ डाउन 50 ट्रेड में बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। लॉस को बुरा मत माना करो। जब जब स्टॉप लॉस हिट हो, जब जब लॉस में आप जाओ, उसको बुरा मत माना करो, उसको आप एज ए प्रोटेक्शन माना करिए। अगर अर्जुन जी 15% के ड्रॉ डाउन रूल को फॉलो करते हुए नहीं लेते तो ये ड्रॉ डाउन अकाउंट ब्लो करवा के मानता, पर रूल को फॉलो किया तो उनका ड्रॉ डाउन 15% पे आकर रुक गया। 15 से 30, 35, 50 या 100 नहीं हुआ। तो स्टॉप लॉस पे टाइमली बाहर निकलना एक स्किल है, स्टॉप लॉस पे टाइमली बाहर निकलना एक आर्ट है, एक समझदारी है, बेवकूफी नहीं। ऐसा नहीं है कि 15% का ड्रॉ डाउन का मतलब ये है अर्जुन जी बहुत ही बुरे ट्रेडर है। 15% के ड्रॉ डाउन का मतलब ये है कि अर्जुन जी बहुत ही अच्छे ट्रेडर है। क्योंकि 15% का ड्रॉ डाउन नहीं देखना है, ये देखना है कि ये ड्रॉ डाउन कितने टाइम पीरियड में आया है।
तो 45 दिन का मतलब है कि लगभग 2 से सवा 2 महीने ट्रेड करके, क्योंकि 20 से 22 सेशन एक मंथ में हमारे ट्रेडिंग के होते हैं, 22 सेशन अगर कोई भी ऑफ ना आए तो अर्जुन जी बहुत ही अच्छे पे हो। अब आप डीएमएस पे शिफ्ट होइए, और डीएमएस पे अगर आपने वीडियो देखी है या आप शिफ्ट हो गए हो तो उस पे कुछ डाउट है तो पूछिए, पर अभी तक आप अच्छे चल रहे हो। बस इस अच्छे चलने पे जो ये हमारी डिस्कशन हुई, इसे मुझे सिर पे नहीं चढ़ाना है, इसके नशे में नहीं आना है कि हो गए अब तो बन गए। नहीं, अभी जर्नी नहीं बहुत नहीं बड़ी है, और जो नहीं कर पाए या जो अभी भी बड़े बड़े लॉस बुक कर रहे हैं, उन्हें फिर थोड़ा सा ये जो अभी हमने इतना बोला या इस पर डिस्कशन की है, वो फिर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। जो नए नए जन है, जिनके सेशंस अभी चल रहे हैं या अभी चलने वाले हैं, आपके लिए भी बहुत ही था, और जो पुराने वाले उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट है। तो डीएमएस पे अगर कोई डाउट है आपका तो पूछिएगा। डीएमएस मैंने 1 वीक करा है फॉरवर्ड टेस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ मंडे से रियल ट्रेड स्टार्ट करूँ या 1 वीक और फॉरवर्ड टेस्ट करूँ। नहीं नहीं, अब रियल करो। एक हफ्ता आपने बैक टेस्ट कर लिया, नहीं, हाँ, फॉरवर्ड टेस्ट। एक हफ्ता आपने फॉरवर्ड टेस्ट कर लिया तो ठीक है ना। अब जो डीजे का एक्सपीरियंस है उसको काम में लो। चार्ट्स में कंफर्टेबल तो आप हो ही, आपको पता ही है सिस्टम स्टॉप लॉस तो देता ही है। जी जी। तो बस अब आप उसको लाइव में उतारिए। एक हफ्ता अगर फॉरवर्ड टेस्ट आपने कर लिया तो फॉरवर्ड टेस्ट में क्या निकल के आया? 18 ट्रेड्स मैंने फॉरवर्ड टेस्ट करी टोटल, जिसमें से 13 पॉजिटिव है और बाकी 5 रेड एसएल। हाँ, तो बहुत अच्छा है फिर। तो फिर क्या है बस। 72 समथिंग रेशियो है, विन रेशियो। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा। तो आप इस पे जाओ, बस स्टार्ट जो है वो स्लोली करना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे शिवम जी। गुरुजी, मैं आपसे जुड़ा हूँ जनवरी 2025 में, जब आपकी एक्सपेरिमेंट क्लास चल रही थी। जी 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 मैं आपसे जुड़ा हुआ था। जी आपकी दूसरी या तीसरी क्लास थी। तब से मैं लगभग 2-3 महीने तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट सेटअप पे काम किया, और तब से काम चलता गया। फिर उसको चेंज किया, फिर दूसरे सेटअप पे काम किया। हम्म। से आपकी सारी वीडियोस देखते हुए, और जो भी आप सिखाते हैं डिस्कॉर्ड पे या जो भी जहाँ भी, तो वहाँ से सीखते हुए काम करते करते इतना कुछ हो गया है कि अब 1-2 ट्रेड ही दिन में हो पाता है, जी और ना ओवर ट्रेडिंग, ना कोई फोमो, ऐसा कि बस ट्रेड भाग रहा है तो कूद गए, कुछ भी नहीं। जी मैं अब अभी तक तो फिलहाल ऐसा है कि प्रॉफिटेबल तो नहीं हो पाया हूँ, पर अगर मैं अभी पूरे जनवरी से लेके और दिसंबर तक 2025 के पूरा अपना लॉस निकालता हूँ, तो वो सिर्फ मेरा 18,000 आ रहा है। तो बहुत बहुत बड़ी बात है शिवम जी। ऑप्शंस में? जी, ओनली ऑप्शन निफ्टी ट्रेडिंग, एक लॉट। नहीं, बहुत बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। तो लर्निंग एक मतलब अगर आप समराइज करो कि लर्निंग क्या मिली, तो उससे आपको मतलब क्या आपको निकालते हो आप? लर्निंग मुझे बहुत अच्छी मिली। जो आपकी साइकोलॉजी वाला सेशन आपने दिया था, उसका मैंने नोट्स बनाया, उसको मैं रिवीजन कर लेता हूँ ट्रेड करने से पहले। वीक में देख लिया उसका सारा चीज़ें। हम्म। अब मैं सोचता ये रहता हूँ, मतलब मैं दिन भर बैठा रहता हूँ। ट्रेड अगर मेरे सेटअप के हिसाब से बना तो ले लिया, नहीं बना तो छोड़ ही, पूरा दिन भी खाली चला जाता है कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी आप किस पे ट्रेड कर रहे हो? मतलब सेटअप या निफ्टी वन लॉट से ही काम कर रहा हूँ मैं। नहीं, मतलब सेटअप या कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो लेवल के बेसिक पे ही काम कर रहा हूँ गुरुजी। अच्छा, तो लेवल पे क्या करते हो बताओ जरा फिर। अब गेम अब 25 से 26 तक जो सीखा है अब उससे आगे जाना पड़ेगा ना। जी, तो गेम उसका सर ऐसा है कि हम्म। अब कुछ कॉन्सेप्ट है ऐसे, तो मैं कैसे बताऊं, समझ में नहीं क्या आएगा। अपनी स्क्रीन शेयर कर दो आप। मैं अपनी बंद कर देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। मैं आपको बताता हूँ गुरुजी, मैं आपको बताता हूँ, आप करिए। अच्छा, मैं करता हूँ। जी। अब आप मुझे बताओ क्या करना है। जी। हाँ,
जी, जी। वन डे टाइम फ्रेम पे पहले चाहिए सर। रुको, ये पहले एम में हटा दूं मैं। हाँ, वन डे टाइम पे आ गई। अब जी। कोई भी एक दिन की कैंडल को थोड़ा जूम करिए। अब हाँ, जैसे रेड वाली कैंडल ले लीजिए सर, रेड ये वाली हाँ हाँ, ये ले लीजिए, नहीं उसके पहले वाली ले लीजिए। ये वाली ले लेते। जी। जी, माइंड में आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि कितने टाइम के लिए मुझे क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना। उससे पहले कुछ मुझे किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं। बस मेरी अकाउंट स्टेटमेंट मुझे बताएगी क्या करना है, और मैं किसी दूसरे ट्रेडर की बात नहीं मानूंगा। इस क्लैरिटी के साथ आप जाओ तो ये 2026 जो 25 आपका उसने आपको ब्रेक इवन पे लाया, तो 26 आपको ब्रेक इवन से ऊपर उठा के आगे ले जाएगा। जी, थैंक यू सरकार। ठीक है शिवम, राधे राधे। राधे। जी रवि जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे रवि जी, कैसे हैं आप? गुरु जी आप कैसे हैं? जी जी, मैं अच्छा हूँ जी। गुरु जी मेरा कोई ऐसा सवाल तो नहीं है, लेकिन एक डाउट है। हाँ हाँ। अभी निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया है एक्चुअली। हाँ और उसमें क्योंकि अब गुरुजी प्रीमियम अलग दिशा में जाता है और स्पोर्ट का डायरेक्शन अलग दिशा में होता है। जी जी मोस्टली ये बहुत हो रहा है। जी। तो मैं अपने आप को मैं टोटली डीएमएस पे काम करता हूँ, डीएमएस में शिफ्ट कर लिया मैंने टोटली। तो मुझे यही थोड़ा सा डाउट है कि मैं अब जो भी मैंने पिछले 3 महीने से कोई भी इंडेक्स में नहीं किया है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, सिर्फ इक्विटी में और इक्विटी ऑप्शन में, तो उसी में ट्रेड लेता हूँ। तो डीएमएस का पहले 3 महीने का बताओ कैसा रहा? वो ग्रीन में है गुरुजी, पॉजिटिव है। अच्छा, क्या विन रेशो आ रही है? विन रेशो उसमें गुरुजी करीब 80-85 प्लस है। बेस्ट है। तो अब आप क्या चाहते हो? आप ऑप्शन में शिफ्ट होना चाहते हो? जी गुरुजी, मैं यही आपसे पूछना चाहता था। ये 2026 में है, बट मैं हाँ सिर्फ इंडेक्स नहीं करूंगा, ओनली ऑप्शन ही करूंगा। हाँ, और बेस्ट है, इसी में कोई परेशानी डीएमएस नहीं। में इसी में कैरी ओवर करना है। हाँ हाँ, और बेस्ट है जी। मैं आपके साथ लास्ट ईयर दिसंबर से, जब से हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप स्टार्ट हुआ था, जब से जुड़ा हुआ गुरुजी, तो पूरे जी ईयर जी का जो इस ईयर का जो है वो मेरा ग्रीन में आ गया है, जी पूरा जी ईयर। जी जी जी। नहीं, आप तो गुरु अच्छा कर रहे हो। और देखो, इंडेक्स को ट्रेड करना बुरा नहीं होता है, पर क्यों जाने की एक वजह क्लियर होनी चाहिए। जी अगर मैं इक्विटी में बहुत अच्छा हूं तो इंडेक्स कोई कंपल्शन नहीं है, बल्कि स्टॉक्स में ट्रेड करना ज्यादा बेटर है। अगर इन केस इन फ्यूचर आगे चल के आपके कैपिटल ग्रो भी हो जाए, तो तब भी आप अपने माइंड में ये क्लैरिटी रखना कि मैं फ्यूचर भी अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं इक्विटी का ही करूंगा। जी इंडेक्स को करना बुरा नहीं है, इंडेक्स को करना भी अच्छा है। पर अगर मैं इक्विटी में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं तब तक उसे छेड़ूंगा नहीं जब तक मैं सेफ्टी नेट में नहीं आ जाता। मतलब अगर मैं अब इंडेक्स करने की ट्राई करी और अगर इंडेक्स नहीं चला, तो मेरे पास वापस आने का स्पेस मेरा क्लियर है, एकदम सेटल्ड है। मैं रीशिफ्ट दोबारा से कर जाऊंगा बिना किसी परेशानी के। जब तक वो कंफर्ट जोन नहीं बनता, मतलब क्या है कि आपके कैपिटल इतनी नहीं होती कि जी टेस्ट एंड ट्रायल के लिए आप 2.5, 3, 5 लाख रुपए डाल दो, जी तब तक शिफ्ट मत करो। शिफ्ट तभी करना चाहिए जब मुझे पता है कि मैं टेस्ट एंड ट्रायल में इतना पैसा अगर लूज भी कर गया तो मेरा माइंड की स्टेबिलिटी, कामनेस, रिलैक्सेशन कहीं नहीं जाती। वो उसे पता है कि कोई परेशानी नहीं। तो तब जी तक आप रहो। और 85% का विन रेशियो जो पिछले 3 महीने में आपका आया है, तो इतना तो इंडेक्स में है ही नहीं। अगर आप दिसंबर या जी नवंबर दिसंबर का ही आप विन रेशियो निफ्टी में देखोगे तो मोस्टली रेड ही है। मैं खुद जी रेड में हूँ 2 महीने से, जी तो वो कोई मैटर नहीं कर रहा। आप कर रहे हो, आप करो।
इक्विटी कर रहे हो 85। डीएमएस बेस्ट सेटअप है। अगर आप डीएमएस जी की फॉरवर्ड टेस्टिंग या बैक टेस्टिंग निफ्टी में भी करोगे तो वो आपको ग्रीन में रख देगा। अगर करी जी जी आपने, कभी करी है इसके निफ्टी में? जी। इसमें मैंने कुछ ट्रेड भी लिए थे बीच बीच में, जब ये हमारा जो डीएमएस में जैसे हाँ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छा खासा हमारा रिवार्ड मिलता है। बहुत अच्छा चलता है। जी अब जी पता है क्या है परेशानी रवि जी? ट्रेडर के साथ परेशानी क्या है? जी वो लंबा नहीं चलना चाहता है, वो उसी समय। अब बताओ, जिन जिन ने भी वो कोर्स में जाकर वो डीएमएस देखा है, जी तो अभी अर्जुन जी थे, उन्होंने बैक टेस्टिंग करी, उनका 75% एक मंथ का आया। आपने 3 महीने करा, इक्विटी ऑप्शंस में 85% का विन रेशो आया। निफ्टी में जी भी बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग आपने करी, वो भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड दे रहा है। सिस्टम पता हो जाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आपके माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे करना क्या है, कितने समय तक करना है। तो आपको नॉर्मल सिस्टम, ये तो फिर भी 70-80 जो आपका 2-3 महीने का निकल के आया, थोड़े से आप लॉन्गर रन में जाओगे तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा, पर जी पैसा बनेगा। तो पैसा सिस्टम से कम माइंडसेट और उसकी क्लैरिटी से ज्यादा बनता है। देखो, अभी पीछे जी अर्जुन जी से बात हुई, फिर शिवम जी से बात हुई, अब आपसे बात हुई। आप तीनों अलग सेटअप पे काम कर रहे हैं, जी लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है कि पहले 1 साल लगा बेस बनाने में। जी वो 1 साल का टाइम पीरियड दिया उस स्टेज में जाने में जहां पे स्टॉप लॉसेस कम हो, हमारे ट्रिगर पॉइंट्स कम हो जाएं और चीजें हमारी जी कम हो जाएं। तो जो भी जन है, जो सीखने आए हैं या सीखेंगे, आपको इतना मान के चलना पड़ेगा, 1 साल तो आपको देना पड़ेगा। नहीं मैटर करता कि आपको 5 साल हो गए मार्केट में, वो किसी खाते के नहीं है, वो आपको जी जीरो मानने पड़ेंगे। तो आप कर रहे हो, अच्छा है, आप इक्विटी ऑप्शंस में ही करो। और जी मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो इक्विटी में ही आती है, निफ्टी में बस उसका रेप्लिका हो जाता। जाहिर सी जी बात है, स्टॉक मूव नहीं करेंगे तो इंडेक्स कैसे मूव करेगा? इंडेक्स कैसे। जी लेकिन अगर इंडेक्स मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है स्टॉक मूव नहीं कर रहे, क्योंकि इंडेक्स एवरेज है। एवरेज आपकी फ्लैट हो सकती है, बट हो सकता है जो एवरेज के पार्टिसिपेंट हैं वो मूव कर रहे हो, पर जो वो मूव कर रहा है उसकी वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है इंडेक्स में, इसलिए इंडेक्स मूव नहीं कर रहा। जी तो इक्विटी में ये ऑप्शन है, दूसरा इक्विटी में हमारे पास ऑप्शन है। तो अच्छा जी। कर रहे हैं आप रवि जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे रवि जी। सुधाकर जी, जी प्रणाम गुरु जी। एक दो और लेंगे फिर मुझे बंद करना है, नहीं तो मेरा कल का सारा दिन खराब हो जाएगा। जी 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 प्रणाम। सुधाकर, कैसे? राधे राधे सुधाकर जी, प्रणाम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बढ़िया है गुरु जी। तो जी, गुरु जी मैं एक्सपेरिमेंट सेटअप पे ही काम कर रहा हूँ, मतलब काफी अभी मंथ्स हुए, जैसे कि आपसे बात भी चल रही है। थोड़ा सा माइक आप अपना पास कीजिएगा। जी अभी क्लियर आ रहा है आवाज? जी जी, अभी आ रहा जी जो मतलब मैं कह रहा था कि 15 मिनट सेटअप पे ही मैं काम कर रहा हूँ, मतलब पिछले कुछ मंथ से। है। जी, तो उसमें क्या है, मतलब लेवल्स पे ही मैं काम करता हूँ और संगम सेटअप पे काम करता हूँ। परफेक्ट है। या जी, जी बस अभी थोड़ा सा मतलब उसमें एक गाइडेंस चाहिए थी कि लेवल्स पे कभी कभी क्या होता है, मतलब मैं इंडियन मार्केट में नहीं करता हूँ, फॉरेक्स के गोल्ड में करता हूँ। ठीक है। वहाँ पे 1:1 इजी टू मिल जा रहा है, बट 1:3 या 4 के लिए क्या हो रहा है, मतलब 1:2 के 1:1 के बाद एसएल जाके फिर मार्केट फेवर में जाता है। तो वहाँ पे कैसे करना है क्या, या लेवल्स के ऊपर कभी कभी ट्रेंड के अपोजिट में रिवर्सल हो जाते हैं, तो कुछ अ, गाइडेंस चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। संगम सेटअप का मतलब ही सुधाकर जी ये है, जहाँ पे आपको एक